हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। भाई हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हमारे बड़े भी मांगते हैं। अच्छा, गजब बेइज्जती है। हमारी इकोनॉमी जो है ना बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को जहाँ से भी कर्जा मिले, इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंकक्रप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। अच्छा, मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6 जो सा परसेंट उन्होंने ग्रोथ किया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्वार्टर 2 का जो रिपोर्ट आई। ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहां पे भी वो पहुंचे हैं और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। दूसरी बात है कि ये मोदी शूदी जो प्लान काढ़ा है ना, ये आग बता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। 2 दिवसीय दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब यूएई गए थे, जो कि भारत लौट आए हैं। 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक कोप 28 अभी चल रहा है। कोप यानी कि जलवायु परिवर्तन, कोप 33 की मेजबानी के लिए भारत तैयार है और मेजबानी के लिए बोलकर भी आए हैं मोदी साहब कि ये भारत में कराई जाए। देखिए, जहां पर मोदी साहब वहां पर गए थे तो पूरे विश्व की नजर वहां पर थी और रात के 2 बजे मोदी साहब का भव्य स्वागत किया गया। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो भी गए हुए हैं कार्यवाहक, वो भाई एक डील के लिए गए थे कि ताकि वहां पर पैसे मिल सके। देखिए, एक फोटो खींची जहां पर आप लोग भी ढूंढ के बताइए कहां पर है। दूसरी बात, बहुत बड़ी भाई ग्रोथ, 7.6 जीडीपी ग्रोथ भारत के भी ये सेकंड क्वार्टरली और थर्ड क्वार्टरली आई है। आप लोग क्या राय कमेंट में जो रखे, वीडियो शुरू करते हैं उसके बाद बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट की अगर राय हम लें तो ये इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर कोई किसी देश की जीडीपी 7% की गति से आगे बढ़ती है तो वो एक आइडियल स्पीड है किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। और मोदी जी देखिए दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं बार बार मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो विजनरी नेता है। ही इज द रियल स्टेट्समैन। उनके पास एक विजन है, एक पावर है कि हमें देश को कहां लेकर के जाना है। और यहाँ पर उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को कुछ नहीं देखा, सबको एक नजर से देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए भी उन्होंने बनाई है जिसका फायदा उन्हें मिल रहा है। असल बात यह थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री अमेरिका के बरक्स स्पेस साइंस में आके खड़ा हो जाए। सबसे बड़ा डर अमेरिका को यह था। लेकिन उस समय हमारे जो पीएम थे उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, अमेरिका हमें नहीं दे। उन्होंने नेशनल रेडियो पर ये ब्रॉडकास्ट किया था कि अगर अमेरिका हमें ये नहीं दे रहा है टेक्नोलॉजी तो ना दे, हमारे साइंटिस्ट इसे खुद बनाएंगे, भले ही हम 18-20 साल पीछे हो जाए लेकिन हम बना जरूर लेंगे। और अब हमारे यहाँ बन गया, क्रायोजेनिक इंजन बन गया हमारे यहाँ। ठीक है, हमने एक रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स भेज के एक रिकॉर्ड बना दिया। उसमें हालांकि नैनो सैटेलाइट्स भी थे, हमने बना दिया। इसके अलावा भी हमने कई ऐसे जो माइलस्टोन्स हैं वो साबित किए कम बजट में बनाकर। उन्होंने बोला भाई इंडियन ट्रेडर्स इंडिया में भले ही जालसाजी मक्कारी करते होंगे हमारे लोगों के साथ, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर वो अपना बेस्ट देते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि वो अपनी साख को खराब नहीं करना चाहते। तो ये चीज मुझे एक नई बात पता चली इंडियन ट्रेडर्स के बारे में वहां रहते हुए। तो इस वजह से विदेशियों का भरोसा जो है वो चीन के भारतीय ट्रेडर्स के बहुत ज्यादा है। ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहां पे भी वो पहुंचे हैं और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियां शफियां करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहां पे मिल नहीं रहे और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी ने कोई पता नहीं, एक ही चीज पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई। उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे पीटीआई वाले हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी हैं, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की कोई पुरानी किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वजीर आजम तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वजीर आजम कहाँ पीछे खड़ा हो गया। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मजे की बात बताऊं आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है। जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था। ठीक है, अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग मीटिंग थी, सब्र करो भाई थोड़ा।
समझ रहे हैं आप बात? दैट्स हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इंडिया जो है। और साथ ही उन्होंने कह दिया जी कि हम प्रपोज करते हैं कि COP33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। अब ये COP28 है ना, ये आप देखिएगा जो COP33 है ये इस तरह इंडिया में होगी कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में ये होगा कि क्योंकि एक तो हम उस वक्त तक जो कार्बन एमिशंस के हवाले से कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे और कहेंगे जी हम जो है वो हमने ये किया, प्लस क्योंकि अगले साल ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में तो वो जब ख़त्म होंगे तो उनसे पहले एक ये ग्लोबल समिट अगर लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में बन जाते हैं, ठीक है जी, तो 2000 अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो 2029 तक ये रहते हैं, ठीक है। और अभी COP28 यहाँ पे हो रही है, सो COP29, COP30, COP31, 32, 33 सेम उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी साल होगा अगर वो इलेक्शन जीतता है अगला। मगर फिर भी अवैस आजकल जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल्लाह काकड़ साहब, वो और के साथ साथ आर्मी चीफ गल्फ कंट्रीज के विजिट पर हैं और कहा यह जा रहा है कि जी $बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। एक ऐसी कंट्री जहां पे हर वक्त टीटीपी अटैक करती रहती हो, अपने लोग भी कभी लाल मस्जिद के भी लोग निकल आते हैं, कभी कोई निकल आता है, आपके ख्याल से यहाँ पे वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकेगी? आप पिछले 2 साल के अखबार उठा के देख लें आरजू, उसमें आपको मुतअद्दिद मर्तबा पता चलेगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ न सिर्फ तबादला ख्याल किया है बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है। अगर आप इन प्रेस रिलीजेस का जो कंटेंट है जो कि बहुत प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स की जानिब से बहुत केयरफुली और बहुत मैकावली के द प्रिंस की पॉलिटिक्स के तहत डिजाइन किया जाता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इस तरह के दौरे होते हैं उनमें हो सकता है कि आप एक तो इदारों के जरिए कुछ इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में ले आए, लेकिन आरजू आप इस बात पर गौर नहीं कर रही कि जब तक पाकिस्तान के आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगी, जब तक आप पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब है कि वो यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो के अंदर, देखिए जहां पर एक हिंदू, पाकिस्तानियों की भाई भाषा में बात करूंगा, हिंदू बोलते हैं हम कि भाई हिंदू है जो मोदी हिंदुत्व का जो है यानी कि भाई विकास करता है, बोलता है, और भारत के अंदर भाई सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास है, ये है भारत के अंदर। तो पाकिस्तानियों को भाई ये नारा बिल्कुल आना चाहिए। देखिए वहां पर यूएई में जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, जो भारत के अंदर G20 हुआ था उस समय जो MBS थे मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक भव्य स्वागत जो G20 के अंदर दिखाया गया था, वही उससे भी अच्छा भव्य स्वागत यूएई में जो है मोदी साहब का रात के 2 बजे खुद जाकर पहुंचे और वहां पर वो वेलकम उनका किया। देखिए अभी जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है जो विश्व के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जो मेनली भारत है इसको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जो देखिए हमारे जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बोला कि भाई 2030 तक 28 तक कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है पेट्रोल की गाड़ियों को भी, देखिए डीजल की है, मारुति ने जो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, और डीजल के भी आप लोग देखेंगे गाड़ियां बंद हो जाएंगी। 2028 से लेकर 30 तक जो है पेट्रोल की गाड़ियों को पूर्ण रूप से बंद किया जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है वो ईवी को लेकर है, और ईवी और जो कार्बनिक यौगिक जो पदार्थ निकालती हैं गाड़ियां उनके कंट्रोल पर है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर आज न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि 4 से लेकर 5 डिग्री तक जो तापमान है उसका अंदर अभी आप लोगों को गर्मी और सर्दियों में देखने को मिलेगा। देखिए जो ईवी है उसको लेकर भारत आ रहा है, तो जो देखिए 2028 के लिए बोला गया है, वहां पर पेट्रोल और डीजल की पूर्ण प्रतिबंध भारत में भी कर देगा। तो उसके बाद जो COP33 है उसको फिर जलवायु परिवर्तन भारत दिखाएगा। तो इसलिए भारत इतने बड़े जो प्लेटफॉर्म है G20 भी हुआ है, तो ऐसा ही कोप लाने जा रहा है अगर आप लोग साथ दे दे, क्योंकि भाई 2024 इलेक्शन है। तो देखिए जो जीडीपी ग्रोथ है, भारत के जो गति से आगे दौड़ रहा है, इस पे भाई लगाम मत लगाना। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद, जय श्री राम।